सृजन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 का पहला क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन पहला हम लोगों का कह रहा है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन जो दिया है 1 नंबर का कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग टेबल फार्मूला के जरिए समझ चुके हैं कि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। यहाँ फिर गुणे हो जाएगा कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 और यहाँ जोड़ हो जाएगा साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और फिर गुणे कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। इन दोनों को हम गुणा कर देते हैं। √3 में √3 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। फिर जोड़ है तो जोड़, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 होगा और 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 होगा। 4 और 4 का लघुत्तम ले लेंगे 4 और यहाँ हो जाएगा 3 जोड़ 1 यानी कि 4/4। इसको कटा देंगे 1। हमारा आंसर हो गया पहला का 1। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ 2 है तो 2 लिख देंगे और tan 45 का मान होता है 1 तो 1 लिख देंगे। tan का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ जोड़ है तो जोड़, कॉस 30 का मान यहाँ लिख देंगे हम √3/2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। फिर माइनस साइन स्क्वायर 60 तो यहाँ साइन 60 का मान हम लोग लिख देंगे √3/2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ जोड़ हो जाएगा और स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो ऊपर में 3 2 दूना 4। फिर घटाओ, यहाँ भी वही होगा 3/4। यहाँ देखिए ये माइनस में है ये प्लस में है, कट जाएगा, बचेगा क्या 2। ये हमारा 2 का आंसर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कॉस 45 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री जोड़ कॉसेक 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉसेक 45 डिग्री का मान टेबल से लिख देंगे। याद कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। 1/√2 और सबका बट्टा हो जाएगा। सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3 और जोड़ कॉसेक का मान 2। यहाँ पर हम 1/√2 कर देंगे और फिर यहाँ सबका बट्टा एलसीएम यहाँ ले लेते हैं, √3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2√3, 2 जोड़ 2√3। अब चलिए इसको हम पलट देते हैं तो ये हो जाएगा 1/√2 और फिर गुणा हो जाएगा √3/2 जोड़ 2√3। ठीक है, इसको हम इधर लाते हैं, यहाँ से बनाते हैं। तो इसका और इन दोनों का, इसका भी और इसका भी, दोनों का हम हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे हम, ये 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। 1/√2 गुणे √2/√2 से गुणा कर देते हैं और फिर गुणे यहाँ हो जाएगा √3/2 जोड़ 2√3 है। इसमें गुणा हो जाएगा किससे, तो 2 घटाओ 2√3/2 घटाओ 2√3 से। तो इसका भी हम गुणा कर देंगे, इसमें गुणा कर लेते हैं पहले। तो √2 हो जाएगा और बट्टा में √2 से गुणा करेंगे तो 2 होगा। फिर गुणे ये बच जाएगा कितना, √3 और ये हो जाएगा आपका बट्टा में हम लोग यहाँ चाहें तो फार्मूला में लिख सकते हैं, चाहे ऊपर में गुणा कर देते हैं। √2 में
सिर्फ 2 में √3 से गुणा कर देते हैं तो 2√3, और फिर घटाव हो जाएगा आपका 3 में 3 से गुणा करेंगे √3 से तो 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, और नीचे वाला a + b × a - b के फार्मूला पे होगा तो 2 का स्क्वायर और फिर माइनस हो जाएगा 2√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इससे अब इसमें गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2√6 घटाव 6√2, और बट्टा में यहाँ देखिए यहाँ 2 है, चलिए तो यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा तो 2 गुणे, यहाँ ऐसे ब्रैकेट में लगा दीजिए, यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4, और घटाव में हो जाएगा ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2 दूना 4 तिहाई 12, इसको इधर लिख देते हैं। ये हो जाएगा आपका 2√6 घटाव 6√2। अब यहाँ हम घटा करके भी गुना कर सकते हैं, ऐसे भी गुना कर सकते हैं, तो यहाँ नीचे हो जाएगा कितना 8 घटाव 12 दूना 24। यहाँ देखिए इन दोनों में कॉमन 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा √6 घटाव 3√2, और बट्टा में यहाँ घटा देते हैं हम, घटाएंगे तो ये हो जाएगा -16, यहाँ कटा दीजिए 8, यहाँ हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, जब माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, अब हम जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ माइनस में ये हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, तो पहले इसको लिख देते हैं 3√2 घटाव √6 और बट्टा में -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3√2 घटाव √6 और बट्टा 8, ये हमारा आंसर हो। इस चैप्टर से रिलेटेड आप हमारी वीडियो को आई बटन में जा कर के और वहाँ से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 37 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बट्टा 31 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री है। तो इसका हम सबका मान रख देते हैं। मान रखेंगे तो ये हो जाएगा sin 30 का मान 1/2, फिर जोड़ हो जाएगा tan 45 का मान 1, फिर घटाव cosec 60 का मान हो जाएगा 2/√3, फिर सबका बट्टा, यहाँ हो जाएगा 31 डिग्री का मान 2/√3, और फिर जोड़ हो जाएगा, यहाँ cos 60 का मान हो जाएगा 1/2 और जोड़ cot 45 का मान हो जाएगा 1। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि पहले हम लसा ले लेते हैं 2 और √3 का, तो यहाँ हो जाएगा 2√3, ठीक है। भाग करेंगे 2 से 2 कट गया, √3 बचा, तो √3 में 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ √3 हो जाएगा, फिर जोड़, यहाँ 1 में 2√3 से गुणा करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, फिर घटाव, यहाँ √3 से √3 कट गया, 2 बचा, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम नीचे वाला में भी एलसीएम ले लेंगे तो 2√3 हो गया, √3 से √3 कट गया, बचा क्या 2, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4, फिर जोड़, यहाँ हम फिर भाग करेंगे तो 2 से 2 कट गया, √3 बचा, √3 में 1 से गुणा करेंगे तो √3, 1 में हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3। चलिए पहले इसको हम जोड़ देते हैं, तो √3 और 2√3 यहाँ हो जाएगा 3√3 घटाव 4 और बट्टा में हो जाएगा 2√3, फिर इस सबका बट्टा यहाँ भी वहीं होगा तो हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3√3 और जोड़ 4 और बट्टा 2√3। यहाँ आप चाहें तो कटा सकते हैं या इसको पलट के कटा सकते हैं, 3√3 घटाव 4 और बट्टा 2√3, और ये गुना में हो जाएगा, पलटेगा तो ऊपर चला जाएगा 2√3 और बट्टा में हो जाएगा 3√3 जोड़ 4, यहाँ 2√3 और ये 2√3 कट गया, बचा हमारा यहाँ
जो बचेगा उसको लिख देते हैं। यहाँ बच जाएगा 3√3 घटाव 4 और बट्टा में बच जाएगा यहाँ 3√3 जोड़ 4। अब इसका हम क्या करते हैं, इसका परमेकरण कर देते हैं। जब इसका हम परमेकरण करेंगे तो ये हल हो जाएगा। तो इसको यहाँ लाते हैं, इसका परमेकरण करेंगे तो 3√3 घटाव 4 बट्टा 3√3 जोड़ 4। ठीक है, इसका परमेकरण करेंगे तो ये जोड़ में है, घटाव में हो जाएगा। तो ये 3√3 घटाव 4 और बट्टा ये हो जाएगा 3√3 और घटाव 4। अब चलिए देखिए, यहाँ ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और बट्टा में हो जाएगा, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं 3√3 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ हम इसको लिख देंगे, इसको फार्मूला पर तोड़ देते हैं। तो फार्मूला पे हम इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की क्या है 3√3 इंटू बी क्या है 4 और फिर यहाँ हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर और फिर यहाँ बट्टा में हो जाएगा आपका, यहाँ बट्टा में हम कर देंगे। अब यहाँ हम नीचे वाला को हल कर देते हैं तो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रि 27 हो जाएगा। तो यहाँ 27 लिख देंगे और घटाव 4 चौके 16 हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ भी वही होगा, स्क्वायर से ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रि 27 घटाव यहाँ हो जाएगा 4 3 12 दूना 24√3 जोड़ 4 चौके 16। फिर बट्टा में 27 में से 16 को हम घटा देते हैं, 27 में से 16 घटाएंगे 11 हो जाएगा और इसमें से ये दोनों जुड़ जाएगा 27 और 11, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 43 और घटाव 24√3 बट्टा 11। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर निकल गया 4 नंबर का भी। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलिए इसको हल करने के लिए हम इसका मान लिख देते हैं। यहाँ हो जाएगा आपका 5 और कॉस 60 का जो मान होता है वह होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर जोड़ है तो जोड़ 4 और सेक 30 डिग्री का मान जो होता है वह होता है 2/√3 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर घटाओ यहाँ 10 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर सबका बट्टा साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर जोड़ कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो यहाँ कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो इसका भी होल स्क्वायर। तो चलिए इसको हम लोगों को हल करने के लिए क्या करना है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर इसको हल करेंगे। तो 5 गुणे हो जाएगा 1 और 2 दूना 4 जोड़ 4 गुणे 2 दूना 4 बट्टा स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो 3 और घटाव 1 का स्क्वायर 1 और बट्टा में यहाँ भी हो जाएगा 1/4 जोड़ स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 और बट्टा 4, यहाँ गुना कर देते हैं तो 5/4 फिर जोड़
यहाँ 4 चौका 16/3 और घटा 1, फिर सबका बट्टा, यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे 1/4 जोड़ 3/4। अब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम जब हम लेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं, एलसीएम लेंगे हम तो ये हो जाएगा आपका 4 और 3 का एलसीएम हम ले लेते हैं। 4 और 3 का एलसीएम हमारा 12 हो जाएगा, और 4 3 12, 3 3 5 15, और जोड़ यहाँ 3 चौका 12, तो 16 3 यहाँ फिर हमारा क्या हो जाएगा, 3 चौके, यहाँ 3 चौके 12, तो 16 3 48 हो जाएगा हमारा। सॉरी, 3 चौके 12 तो 4, तो 16 चौके 64 हो जाएगा। और फिर घटाओ, यहाँ हम भाग करेंगे, गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा। और फिर हमारा सबका बट्टा हो जाएगा। यहाँ भी हम एलसीएम लेंगे, 4 होगा, यहाँ हो जाएगा 1 जोड़ 3। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ करके इसमें से हम 12 को घटा लेते हैं। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़िए, तो ये हो जाएगा 5 4 9 और 6 1 7 घटाओ 12, और बट्टा में आपका हो जाएगा 12, और फिर हो जाएगा 3 1 4/4। तो ये 4/4 कट के 1 हो जाएगा। यहाँ घटा दीजिए इसमें से 12, तो 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पर 7 में से 1 गया 6, और बट्टा में 12 बच गया। ये 1 का कोई वैल्यू नहीं रहा, तो ये हमारा आंसर। इस तरह से हम लोगों का ये वीडियो यहीं पर संपन्न होता है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।